हेलो क्लास 11 सेट्स के ये तीसरे वीडियो में आप लोग का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स जो है वो कितने टाइप के होते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि सेट्स को रिप्रेजेंट करने के क्या तरीके हैं। रोस्टर फॉर्म अच्छे से समझा दिया था, सेट बिल्डर फॉर्म समझा दिया था, वेन डायग्राम समझा दिया था। ठीक है, इसमें देखते हैं कि टाइप्स कौन कौन से होते हैं सेट्स के, है ना। तो टाइप्स की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स के टाइप कौन कौन से होते हैं, ठीक है। सबसे पहले नल सेट, नल सेट की बात करेंगे। इसे वॉइड सेट भी कहते हैं या फाई सेट भी कहते हैं, वॉइड भी कह देते हैं, वॉइड सेट भी कह देते हैं, ठीक है। नल सेट या वॉइड सेट, ठीक है। एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट हो ही ना, कुछ भी ना हो। जैसे मान लो मैंने एक सेट बनाया ए, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। देखो इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, बस ऐसा करली ब्रैकेट लगा के छोड़ दिया, कोई एलिमेंट नहीं है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। अब जीरो लिखने की गलती मत कर देना, जीरो अपने आप में एक एलिमेंट होता है ना, बात समझ में आ रही है। तो कोई ना हो, कुछ हो ही नहीं, कुछ भी ना हो, तो इसे बोलेंगे हम, है ना। इसको लिखने का एक और तरीका होता है, अपने सेट ए लिखा और ऐसे करके ऐसे सर्कल सा बना के और ऐसे लाइन खींच दी, इसे बोलते फाई, जो है ना ये वाली चीज, इसको बोलते फाई। फाई का मतलब क्या है, ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो नल सेट को दिखाने का या वॉइड सेट को दिखाने के दो तरीके होते हैं। एक सेट लिखा, करली ब्रैकेट लगा के छोड़ दिया, उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, या फिर ये निशान लगा दिया, इसे बोलते हैं फाई, है ना। ज्यादातर लोग इस सिंबल का यूज करते हैं क्योंकि ये थोड़ा इजी है, इसके मुकाबले में बनाना जल्दी में बन जाता है ना, तो इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दूसरे नंबर पे सिंगलटन सेट की। अब नाम से ही आप लोग को समझ में आ रहा होगा, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का क्या मतलब हुआ, जिसके अंदर एक एलिमेंट हो। एक ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट एक ही हो उसे सिंगलटन सेट कहते हैं। जैसे मैंने एक सेट लिया बी, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, एक दिया राम, राम है बस, तो ये सिंगलटन सेट है क्योंकि एलिमेंट जो है वो एक ही है ना। एलिमेंट क्या है, एक ही है इसमें, है ना। इसको मैं बताऊं ऐसे, यहाँ पे एक और चीज लिखूं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए जो है वो 0 था। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए वो क्या था, 0 था। तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होता है उसे बोलते हैं वॉइड सेट। एक ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट एक ही होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी वो था 1, इसे बोलते हैं सिंगलटन सेट, ठीक है। जरूरी नहीं है भी कोई एक और सेट ले लो, जैसे मान लो सी एक सेट ले लिया, ठीक है, उसमें मैंने बोल दिया इसका एलिमेंट है 1, ठीक है, 1 की बात चल रही है। या मान लो एक और सेट ले लिया डी, है ना, इसका एलिमेंट है 2, है ना, इसकी बात चल रही है। तो किसी भी सेट के अंदर एक ही एलिमेंट हो, इसका मतलब क्या है, वो सिंगलटन सेट है, ठीक है, सिंगलटन सेट है, ठीक है, सिंगलटन सेट है। उसके बाद जो है थोड़ा अच्छे से डिटेल में जो है चीज़ों को चर्चा करेंगे, चर्चा में लेके आएंगे, ठीक है। उसके बाद हम सबसेट की बात करेंगे। सबसेट क्या होता है, सबसेट समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ध्यान से समझना आप लोगों को। सबसेट है ना, सबसेट, सबसेट, इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। सबसेट होने के लिए एक सेट से बात नहीं बनेगी, 2 सेट्स होने चाहिए, कम से कम 2 सेट्स होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि सबसेट है। अच्छा, सबसेट के साथ साथ सबसेट एंड सुपरसेट दोनों हो जाएगा, बात बन जाएगी ना, दोनों एंड सुपरसेट, ये दोनों एक ही चीज नहीं है। सबसेट अलग होता है, सुपरसेट अलग होता है, पर एक ही एग्जांपल से दोनों को समझा जा सकता है, इसलिए मैंने दोनों में यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे देखना, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक सेट लिया, सेट ई, एक सेट लिया ई, इसके ई के अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, ठीक है। ई के अंदर एलिमेंट्स है 5, 1 2 3 4 5। एक और सेट बनाया डी, ई के बाद सॉरी एफ सेट, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, क्लियर है। तो आप देखोगे कि सेट एफ के सभी एलिमेंट सेट ई में भी प्रेजेंट है ना। सेट एफ के सभी एलिमेंट्स सेट ई में भी प्रेजेंट है, तो ये सारे एलिमेंट तो इसमें भी हैं, तो इसका मतलब जो एलिमेंट्स इसमें है वही एलिमेंट्स इसमें भी है, इसके अलावा कुछ ज्यादा भी है, सारे के सारे हैं। तो ये पूरा का पूरा सेट इसके अंदर समाया हुआ है, तो इसे हम बोलेंगे कि ये जो है ना एक छोटा सा सेट है और इसका एक बड़ा सा सेट ये है ना, तो इसको कुछ ऐसा लिखा जाता है, एफ इज सबसेट ऑफ ई, ठीक है, एफ इज सबसेट ऑफ सेट ई। इसको इस तरीके से दिखाया जाता है ना, ऐसा ऐसा करके दिखाया जाता है ना। ये जो निशान है, ये सी जैसा निशान है, सी को ऐसा खींच के ऐसा चौड़ा कर दिया, ठीक है। और एफ जो छोटा है ना, उधर की तरफ ये सी बंद रहेगा, और जो बड़ा है उधर की तरफ ये सी जो है ना, जो है उसका ये सी का मुंह खुला होगा, ठीक है।
और इसको उल्टा बोलने का क्या तरीका है, ई इज सुपर सेट ऑफ सेट एफ। जैसे एफ जो है सेट ई का सबसेट है, ऐसे ही ई जो है सुपर सेट ऑफ सेट एफ, है ना। इसको बोलने के दो तरीके हैं, ऐसे बोलते हैं एफ इज सबसेट ऑफ सेट ई, सेट ई का सबसेट है। इसके अलावा ई इज सुपर सेट ऑफ सेट एफ, ठीक है। इसमें जो बड़ा है वो सुपर सेट है, जो छोटा है वो सबसेट है, ठीक है। क्लियर है। हालांकि इसके ऊपर पूरी एक सेपरेट वीडियो आएगी, काफी इसके ऊपर चर्चा करेंगे, इसके ऊपर जो है हम चर्चा करेंगे काफी। एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं, ये बहुत आसानी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमने लिया एक सेट जी, इसके अंदर एलिमेंट्स लिख दिए 3 4 5 6 7, ठीक है। ठीक, और एक सेट लिया H, इसके एलिमेंट्स हमने लिख दिए हैं 6 7 और 8, ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आई। यहाँ पे देखो सेट H के एलिमेंट्स आपको इसमें दिखाई देंगे, 6 भी दिखाई देगा, 7 भी दिखाई देगा, पर 8 इसमें नहीं है, है ना। 8 इसमें नहीं है, 8 नहीं है। तो इन दोनों के बीच में ये रिलेशन नहीं बना, है ना। सबसेट या सुपरसेट वाला रिलेशन नहीं बना, सबसेट या सुपरसेट वाला रिलेशन यहाँ पे नहीं बना है। बात समझ में आई भाई। हम नहीं कह सकते कि H जो है वो G का सबसेट है, क्यों? क्योंकि H के सारे एलिमेंट्स, सारे के सारे एलिमेंट्स अगर G में प्रेजेंट होते तब हम मानते, और G के एलिमेंट्स इसमें होने का तो कोई चांस ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। क्लियर है। तो इस वाली सिचुएशन में अगर कोई बोले कि H जो है सबसेट है G का, तो ये बात गलत हो जाएगी, ये बात गलत हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे नहीं है। तो सबसेट होने की शर्त आपको समझ में आ गई कि सेट H के सारे एलिमेंट सेट G में होने चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे कि H जो है वो G का सबसेट है। अच्छा एक और चीज देखो जरा, यहाँ पे एक और एग्जांपल लेता हूँ। एक मैंने सेट I लिया 1 2 3, ठीक है, ठीक है। उसके बाद एक सेट J लिया 1 2 3, है ना। अब इस केस में क्या क्या बोला जा सकता है, देखो इस केस में आप ये बोल सकते हो कि I और J बराबर है, बिल्कुल बराबर है भाई। सेट I के सारे एलिमेंट सेट J में भी हैं, बराबर ही हैं। और अगर दो सेट्स बराबर है ना, तो उनमें से किसी को किसी का सुपर सेट और किसी को किसी का सबसेट भी बोला जा सकता है। सबसेट होने की कंडीशन क्या थी, जैसे मान लो मुझे चेक करना है कि क्या सेट J I का सबसेट है, तो मैं क्या करूंगा, J के सारे एलिमेंट्स देखूंगा I में है क्या, यस है, एक भी है, दो भी है, तीन भी है। तो आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो कि J इज सबसेट ऑफ I, है ना। और जैसे ही आपने ये बात लिखा तो एक चीज और इसके अंदर निहित आ गई। अगर उल्टा पढ़ोगे I इज सुपर सेट ऑफ J, जैसे आप बोल रहे हो J इज सबसेट ऑफ I, I इज सुपर सेट ऑफ J, है ना। तो ये बात कह सकते हो, इसके साथ साथ उल्टा भी कह सकते हो कि I इज सबसेट ऑफ J, है ना। और ये सुपर सेट वाली कहानी भी कह सकते हो ना। तो दो इक्वल सेट्स भी हैं, वो भी एक दूसरे के सबसेट और सुपरसेट होते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। इनके अंदर एलिमेंट्स की बात करेंगे, बहुत सारी बातें अभी होंगी आगे चल के, ठीक है। तो मतलब अभी इसके ऊपर चर्चा होनी है, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करेंगे ना, तो उसके ऊपर अभी और भी चर्चा होनी बाकी है, ठीक है। सबसेट होने के लिए फिलहाल आपको ये समझ लेना है कि दो सेट्स को एक दूसरे का सबसेट तब बोलेंगे, दो सेट में से किसी एक को दूसरे का सबसेट तब बोलेंगे जब किसी एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे वाले में भी प्रेजेंट हों, है ना, तब बोलेंगे, ठीक है। तो सबसेट आपने समझ लिया, सुपर सेट आपने समझ लिया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की, ठीक है। यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं, ठीक है। या पहले पावर सेट की बात कर लें, पावर सेट की बात थोड़ी सी बाद में करें, चलो पावर सेट की बात कर लेंगे इसके साथ साथ, ठीक है। और लास्ट में कर लेंगे बात हम यूनिवर्सल सेट की, ठीक है। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सबसेट कितने होते हैं, तब जाके आपको पावर सेट समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी हम बात करने वाले हैं चर्चा किसके ऊपर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ, या एलिमेंट्स की क्या बात करें, नंबर ऑफ सबसेट्स, है ना। ये चीज मैंने गलत लिख दिया भाई, एलिमेंट्स लिखना ही नहीं चाहिए था, फिर सीधा नंबर ऑफ सबसेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग को बड़ा अजीब लग रहा होगा कि मैं हाथ से मिटा रहा हूँ, पर कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर के लिए मिटा लेता हूँ। नंबर ऑफ सबसेट्स की बात कर लेते हैं कि एक सेट के कितने सबसेट्स हो सकते हैं ना। तो एक सेट लेते हैं कोई सिंपल सा, ये सेट लिया हमने, एक सेट R लिया, इसके एलिमेंट है 1 2, ठीक है। अब इसके हम सबसेट्स बना रहे हैं ना, सबसेट्स बना रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको सबसेट्स बना के दिखा रहा हूँ, सबसेट्स ऑफ R,
सबसे पहले कौन कौन से होंगे ध्यान से देखना। एक तो होगा फाई सेट, फाई सबका सबसेट होता है। दुनिया में जितने भी सेट्स हैं सबका सबसेट फाई होता है। फाई का क्या मतलब, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है ना, एक ऐसा सेट जो जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। फिर उसके बाद आपने एक सेट बनाया जिसके अंदर इन दोनों में से कोई एक एलिमेंट ले लिया 1, यस, तो ये वाला सेट भी जो है ना ये इसका सबसेट हो गया, क्योंकि इस सेट के अंदर है 1 और 1 इसमें यस प्रेजेंट है। एक और बना लिया आपने 2 लेके, तो ये भी इसका सबसेट हो गया, ठीक है। और एक आपने ये पूरी की पूरी कॉपी कर ली 1, 2, ठीक है। ध्यान देना कोई ये ना बोले कि 2, 1 एक अलग सेट हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर मायने नहीं रखते हैं, है ना, ये सीक्वेंस मायने नहीं रखती है। सेट के अंदर आपने 1, 2 लिखा हो या 2, 1 लिखा हो, बात बराबर ही है ना, तो दो अलग अलग सेट नहीं होंगे। तो मैंने क्या बोला, ध्यान से देखना, यहाँ पे आर के 4 सबसेट्स निकल के आ गए। आर जो है ना इसके 4 सबसेट्स निकल के आ गए, आर सेट जो था उसके 4 सबसेट्स निकल के आ गए, ठीक है। एक और सेट लेते हैं, ठीक है जी, एक और सेट लेते हैं, सेट एस ले लिया हमने, इसके अंदर एलिमेंट है 1, 2 और 3, है ना, 1, 2, 3। इसके सभी सबसेट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सबसेट्स ऑफ एस, है ना, एस सेट के सबसेट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तो फाई होगा, ठीक है, एक तो फाई ही होगा। फाई के बाद अब एक एक एलिमेंट्स का सेट बनाओ, 1, 2 और 3, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 हो चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद पेयर बनाओ, 1 का 2 के साथ, फिर 1 का 3 के साथ। तो पहले 1 का 2 के साथ 1, 2, फिर 1, 3, ठीक है, 1, 3। फिर उसके बाद पेयर बनाओ 2 का 3 के साथ। देखो 1 का तो पेयर दोनों के साथ बन चुका है, 2 का बनना रह गया था, तो एक 2 का 3 के साथ 2, 3, ठीक है, ये भी एक सबसेट हो गया। ध्यान से देखना, इसके अंदर लिखा हुआ कोई भी सेट एक दूसरे के बराबर नहीं है। ये 5 सेट है, अलग है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 1, 2 है, इसमें 1, 3 है, इसमें 2, 3 है, ठीक है। ये सारे के सारे सेट्स अलग हैं, डिफरेंट है, और सभी इसके सबसेट्स हैं, क्योंकि इसके अंदर का एलिमेंट इसमें भी प्रेजेंट है। जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ 2 प्रेजेंट है, यस, यहाँ 1 है, 1 प्रेजेंट है, 3 है, यहाँ भी 3 प्रेजेंट है। ऐसे 1 और 2 दोनों के दोनों ही प्रेजेंट है, तो ये इसका सबसेट है, यस। 1 और 3 दोनों ही इसमें प्रेजेंट है, तो ये इसका सबसेट भी है ना, और 2 और 3 भी प्रेजेंट है। इसके अलावा एक और सेट बनेगा, वो बनेगा 1, 2, 3, है ना। तो ये सारे ऐसे सेट्स हैं जो इसी के सबसेट है ना। ये देखो 1, 2, 3 पूरे इसमें प्रेजेंट है ना, सारे के सारे, है ना। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, ठीक है, बात समझ में आ रही है यहाँ तक। तो ये सारे के सारे सबसेट्स बने इसके, है ना। कितने बने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 बने। यहाँ पे कितने बने थे, 1, 2, 3, 4, है ना। तो यहाँ से एक पैटर्न आप समझ सकते हो। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर कितने थे, 1 और 2, है ना, 2। यहाँ 2 एलिमेंट्स थे, तो सबसेट कितना बना, 4, 2 की पावर 2, 4, है ना। यहाँ पे कितने थे, 1, 2, 3 एलिमेंट्स थे, सबसेट्स कितने बने, 8, 2 की पावर 3, 8, है ना। तो यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट्स का एक फॉर्मूला निकल के आ जाता है, सॉरी, नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स किसी भी एक सेट में ले लो, ठीक है, कोई भी एक सेट, है ना, जैसे n सेट या ऑफ एनी सेट x जो है इज नंबर 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x, ठीक है, ये है। क्लियर है, ऐसे करके निकाला जा सकता है, ठीक है। ये वाली चीज देखो, मतलब एक बार बताता हूं मैं, ध्यान से समझना। जैसे हमारे पास एक सेट दिया होता R के अंदर हम देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो ऐसे लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट R कितना है भाई, 2, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ सबसेट्स की बात करते हैं सीधा, नंबर ऑफ सबसेट्स R की बात करेंगे, तो ये सीधा हो जाएगा 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R, ठीक है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R कितना है, R एक सेट है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2 है, तो 2 की पावर 2 यानी कि 4, सीधा, ठीक है। ऐसे ही मान लो यहाँ इस वाले क्वेश्चन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A कितना था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A था, सेट S था, सॉरी, ये S के अंदर कितने थे एलिमेंट्स, 1, 2, 3, तो कितना आ जाएगा, 3, है ना। तो नंबर ऑफ सबसेट्स पता करने थे,
तो उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ये वाला, ठीक है ना। और ये वाली चीज जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस, ये बोल दे रहा हूँ बराबर, ये कितना है 3 है ना, तो 2 की पावर 3 यानी कि 8, ऐसा करके आ जाता है। क्लियर, ठीक है, बात समझ में आई। अब ना अब ध्यान से देखना, एक बात और ध्यान से समझना, ठीक है। इस वाली चीज को देखो जरा, वहीं इस वाली चीज को, इस वाली चीज को देखो, ये सबसेट्स में हमने बनाया है, ये एक ऐसा सबसेट है जो इस सेट के बराबर ही है, ये एक ऐसा सबसेट है जो इस सेट के बराबर ही है ना, तो इसे बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट्स। सबसेट है ना, सबसेट्स दो टाइप के होते हैं, सबसेट्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं। सबसेट जो है ये जो है ना दो टाइप के होते हैं, प्रॉपर सबसेट और दूसरा होता है इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, हमने एक सेट लिया, यहां पे समझो इस वाली सिचुएशन में देखो, हमने एक सेट लिया आई, एक और सेट लिया जे, ये दोनों सेट आपस में इक्वल थे, तो इक्वल होने की वजह से हम ये तो कह सकते हैं कि आई जो है वो जे का सबसेट है या जे आई का सबसेट है, पर ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, इसे इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। अगर दो सेट्स आपस में इक्वल हो गए हैं तो वो एक दूसरे के सबसेट्स तो हैं पर प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर होने का मतलब क्या है, वो दोनों सेट्स आपस में एक दूसरे के इक्वल है। बात समझ में आ रही है। जैसे इस वाले में ये हमारा सेट था एस, इसके सबसेट्स की बात करेंगे तो ये जो थे ये पूरे के पूरे ये तो प्रॉपर सबसेट्स थे, यहां से लेके यहां तक ये पूरे प्रॉपर है, पर ये वाला जो है ये इम्प्रॉपर है क्योंकि ये इसके बराबर ही है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई यहां तक। ठीक है, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलो इतना समझ गए, अब पावर सेट की बात करते हैं। पावर सेट क्या होता है ना, पावर सेट, ठीक है जी, पावर सेट है ना, कितने हो चुके हैं, 3 होने के बाद है ना, उसके बाद पावर सेट की बात करते हैं। भाई पावर सेट क्या होता है देखो जरा, पावर सेट भी बड़ा प्यारा सा होता है। मान लो एक सेट है, सेट ए, इसके एलिमेंट्स है आपके 1 2 3, इजी ले रहा हूँ, बोलोगे भाई हर बार ये क्यों ले लेते हो। ठीक है, तो इसका पावर सेट कैसा बनेगा, देखो सभी पहले ना, सबसे पहले इसके सारे सबसेट्स लिखो, सबसेट्स लिखो। अब इसके सबसेट्स कौन कौन से होंगे, 5, उसके बाद 1 2 3, फिर 1 2, फिर उसके बाद 1 3, उसके बाद 2 3, ठीक है जी, फिर उसके बाद 1 2 और 3। ठीक है, इसके सभी सबसेट्स लिख दिए, सभी सबसेट्स को कॉमा से सेपरेट कर दो, भाई कॉमा से सेपरेट हुए पड़े हैं। और इसका एक पी, पावर सेट को ना ऐसे पी से दिखा दो, पी पावर सेट है ना, पावर सेट किससे भाई, पी से दिखा दो, और इस पूरे को ना करली ब्रैकेट्स में बंद कर दो ना, करली ब्रैकेट में बंद कर दो, ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसे करके ऐसे, तो ये हो गया पावर सेट, पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, ये क्या हो गया, पावर सेट ऑफ ए। क्लियर है, बात समझ में आई। सेट ए का पावर सेट बनाने के लिए हमने क्या किया, सेट ए के एक सेट बनाया जिसके अंदर सेट ए के सारे सबसेट्स लिख दिए, ये होता है पावर सेट। ठीक है, क्लियर है। तो सभी सबसेट्स से मिलके बना हुआ सेट जो है वो पावर सेट कहलाता है। एक और कोई सिंपल सा ले लेते हैं, ठीक है जी, एक सेट ले लेते हैं बी, 2 एलिमेंट्स ले लेते हैं ए और 6, ये 2 एलिमेंट्स है इसके, ए और 6। ठीक है, स्मॉल ए और 6 है ना। तो अब इसकी पावर सेट अगर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 5, उसके बाद लिखेंगे ए, फिर लिखेंगे ऐसा 6, सेट बना रहे हैं अलग अलग, फिर उसके बाद ए कॉमा 6। ठीक है, और जो है इसकी पावर सेट कुछ ऐसी बन जाएगी, इट्स पूरे का एक सेट बना दो ना, करली ब्रैकेट में बंद कर दो, तो ये इसकी पावर सेट बन गई है, पावर सेट ऑफ सेट बी है ना, सेट बी का पावर सेट है ये। क्लियर है, पावर सेट ऑफ सेट बी। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट की अगर हम बात करेंगे, जैसे हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सबसेट्स की बात की थी, तो 2 की पावर जो भी सेट था उसका नंबर आ रहा था ना, तो वो भी बड़ा सिंपल ही बनेगा, सेम वही फॉर्मूला आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट जो है वो हो जाएगा
2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, जो भी सेट है, ए सेट है तो ए, बी है तो बी, सी है तो सी, है ना, क्योंकि इसके अंदर उतने ही तो एलिमेंट्स आएंगे जितने इसके सबसेट होंगे, तो सबसेट वाला ही फॉर्मूला इसके ऊपर भी अप्लाई होगा। एकदम सिंपल जो है, सिंपली सबसेट वाला फॉर्मूला ही इसके ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट को समझते हैं, दैट इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट को और समझ लो, फिर उसके बाद जो है टाइप्स की बात करेंगे ना 11th में, तो इतने ही टाइप्स को हमें समझना है, कुछ और एक्स्ट्रा नहीं है। यूनिवर्सल सेट को और समझना है हमें, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, कैसे समझते हैं। देखो यूनिवर्सल सेट ना बेशक मतलब सिंपली आसानी चीज है, पर कई बार समझने में प्रॉब्लम हो जाती है क्या, मान के चलो आप एक कोई क्वेश्चन कर रहे हो या कोई भी एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहे हो, और उसमें ना बहुत सारी चीज़ें, मतलब कुछ आपको, एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, आप कुकिंग कर रहे हो, है ना, इजी सा एग्जांपल लेते हैं, मज़ेदार वाला। कुकिंग कर रहे हो और कुकिंग में आपको रो वेजिटेबल्स की ज़रूरत पड़ रही है, कच्ची सब्जियों की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। उसके बाद मसालों की ज़रूरत पड़ रही है, फिर ऑयल की ज़रूरत पड़ रही है ना। तो आपने क्या किया, कच्ची सब्जियों का एक सेट बना दिया, मसालों का एक सेट बना दिया, ठीक है, बर्तन का एक सेट बना दिया, ठीक है, ऑयल जो है आप इस्तेमाल कर रहे हो उसका एक सेट बना दिया। और आप बोलोगे कि मुझे जो भी मैं काम करूँगा ना प्रॉपर, उसके अंदर सिलेंडर वगैरह सारी चीज़ें आ गई, उसका इस्तेमाल इनमें से ही किसी से होगा, फिक्स है कि इनमें से ही किसी का होगा ना। तो मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसा सेट बनाओ जिसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें हो, एक बड़ा सा सेट बना तो सारी की सारी चीज़ें हो जाए, तो उसे यूनिवर्सल सेट कहेंगे। मतलब हम जो भी अपना काम कर रहे हैं उस काम में जितनी चीज़ें आने वाली है उस सबका एक ऐसा सेट बनाओ उसमें सारे के सारे आ जाए, सब मतलब पूरा प्रॉपर दायरा उसमें आ जाए ना, शामिल हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो एक सिचुएशन आपने लिया, 2-3 सेट ले लिया आपने, है ना, एक सेट है आपके पास सी, मान लो सपोज करो एक सेट है सी, है ना, सी के अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4, ठीक है। फिर एक सेट है डी, डी के अंदर एलिमेंट्स है ए बी सी, ठीक है। एक है सेट ई, ई के अंदर एलिमेंट्स है राम सोनू नेहा, ठीक है, नेहा और रिया, ठीक है। ये 3 सेट है ना। तो आपको एक यूनिवर्सल सेट, इसका यूनिवर्सल सेट बना सकते हो ना, इसके यूनिवर्सल सेट को ऐसे ऐसे कैपिटल यू से दिखाओगे और इसका एक यूनिवर्सल सेट बना सकते हो। यूनिवर्सल सेट में ये सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, सेट सी के भी, डी के भी, ई के भी, इनके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं, पर यूनिवर्सल सेट इनका बनाया जा सकता है जिसके अंदर ये सारे के सारे एलिमेंट्स हो, है ना। मतलब हमारा जो क्वेश्चन है उसमें इन 3 सेट्स का यूज हो रहा है और ये पूरा दायरा है, हमने एक ऐसा सेट बनाया जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे कौन कौन से भाई, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये तो है ही है। इसके अलावा क्या है, ए बी सी है, ए बी सी, ठीक है। और उसके अलावा है राम सोनू नेहा रिया, राम सोनू नेहा और रिया, ये सारे के सारे एलिमेंट्स इसी सेट के अंदर आ गए। और आप चाहो तो कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो उसके अंदर ना, कुछ एक्स्ट्रा हो सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है, बड़ा सा भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें भी हो सकती है, लेकिन कम से कम ये होने चाहिए, एटलीस्ट ये होने चाहिए एक ऐसा सेट जिसके अंदर एटलीस्ट आपका जो सोचने का दायरा है, जो क्वेश्चन का दायरा है, इसके अंदर आने वाले सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। तो इनको बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे यूनिवर्सल सेट, ठीक है, इसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो टाइप ऑफ सेट्स में जो है बस इतना ही समझना था, इसके बाद कुछ बातें और करेंगे, ठीक है, और वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चीज़ें समझ में आ रही हो, तो इसे लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। बाय, जय हिंद।